दोस्तों, अमेरिका के एक बड़े फैसले ने एशिया के 3 देशों भारत, इंडोनेशिया और लाओस के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दी है। दरअसल अब से 24 घंटे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बड़ी धमकी दी गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि जो देश अमेरिका के साथ खेल खेलने की कोशिश करेंगे उन पर पहले से भी ज्यादा सख्त शुल्क लगाए जाएंगे। ये बयान ऐसे समय पर सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने उनके पुराने ग्लोबल टैरिफ को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि आपातकालीन कानून के तहत लगाए गए ये टैरिफ वैध नहीं थे। हालांकि ट्रंप ने संकेत दिया है कि वह दूसरे कानूनों का इस्तेमाल करके टैरिफ जारी रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले के बाद भी उनके पास और ज्यादा शक्तिशाली तरीके मौजूद हैं जिनसे वह आयात पर दबाव बना सकते हैं। इसी बीच उन्होंने कुछ देशों पर लाइसेंस फीस लगाने का विचार भी सामने रखा, लेकिन इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। वहीं अब ट्रंप की इस धमकी के बाद अब अमेरिका ने भारत पर भारी टैरिफ लगाने का फैसला किया है। अमेरिका ने भारत, इंडोनेशिया और लाओस से आने वाले सोलर पैनल और सोलर सेल पर भारी काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाने का फैसला किया है। यूनाइटेड स्टेट्स के वाणिज्य विभाग यानी यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट का कहना है कि इन देशों की सरकारें अपनी कंपनी को सब्सिडी देते हैं जिससे वह सोलर प्रोडक्ट्स को अमेरिकी बाजार में बहुत सस्ते दाम पर बेच पाते हैं। इससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हो रहा है और स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग पर दबाव बढ़ रहा है। जांच में सामने आया है कि इन देशों की कंपनियां सरकारी मदद के कारण लागत से भी कम कीमत पर माल बेच पा रही थी। इसी वजह से अमेरिका ने भारत पर लगभग 125.87%, इंडोनेशिया पर 104.38% और लाओस पर 80.67% की ड्यूटी तय की है। भारत, इंडोनेशिया और लाओस के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि अमेरिका सोलर उत्पादों का बहुत बड़ा बाजार है। अमेरिका की कंपनियों ने पहले ही इस मुद्दे पर चिंता जताई थी। खासकर फर्स्ट सोलर और हानवा जैसी कंपनियों का कहना था कि सस्ते आयात के कारण उनके निवेश और नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। इसी वजह से अमेरिकी सोलर मैन्युफैक्चरर्स ने के एक समूह ने पिछले साल सरकार के पास शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद ये जांच शुरू हुई। आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 2025 में ही अमेरिका ने इन 3 देशों से करीब $4.5 बिलियन के सोलर पैनल आयात किए थे। ये अमेरिका के कुल सोलर आयात का लगभग 2/3 हिस्सा था। यानी इन देशों की सप्लाई पर अमेरिका काफी निर्भर था। ऐसे में अचानक इतनी भारी ड्यूटी लगने से न सिर्फ निर्यात प्रभावित होगा बल्कि वैश्विक सोलर बाजार में भी कीमतों पर असर पड़ सकता है। ये फैसला अभी प्रारंभिक है और अंतिम निर्णय मार्च में आने की उम्मीद है। अगर अंतिम फैसला भी इसी तरह रहता है तो भारतीय कंपनियों को अमेरिकी बाजार में टिके रहना मुश्किल हो सकता है। इससे भारत के सोलर सेक्टर पर दबाव बढ़ेगा। हालांकि कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे भारत अपने घरेलू बाजार और दूसरे देशों में नए अवसर भी तलाश सकता है। दिलचस्प बात यह है कि यह फैसला ऐसे समय आया है जब पहले अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को कुछ टैरिफ घटाने के निर्देश दिए थे और भारत अमेरिका व्यापार समझौते में भी कम टैरिफ की बात हुई थी। ऐसे में नया कदम दोनों देशों के व्यापार संबंधों में तनाव बढ़ा सकता है। कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ सोलर पैनल तक सीमित नहीं है बल्कि वैश्विक व्यापार, सब्सिडी और घरेलू उद्योग की सुरक्षा से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब देखना होगा कि अंतिम फैसला क्या आता है और भारत समेत बाकी देश इसका जवाब कैसे देते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये फैसला अमेरिकी उद्योग की सुरक्षा के लिए सही है या इससे वैश्विक व्यापार पर नकारात्मक असर पड़ेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही अगर आपको फॉरेन पॉलिसी और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।